नमस्कार। बीपीएससी ट्री 4.0 एग्जाम के लिए सामान्य अध्ययन के लिए ये मस्ट रिपीटेड क्वेश्चन सीरीज का पहला वीडियो है। इसमें मैंने बीपीएससी द्वारा पिछले साल और उसके पहले मतलब लेटेस्ट कुछ सालों में पूछे गए जो क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछे जाते हैं उस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर रखा है। और इस वीडियो में हम यहाँ पर देखेंगे प्राचीन इतिहास मतलब इतिहास के क्वेश्चन को इस वीडियो में मैंने कवर किया है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना चाहें कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ की बात करें, यदि आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे। इस ग्रुप का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो यदि आप इंटरेस्टेड है तो जाकर जुड़ जाइएगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पर वन लाइनर है और यहाँ पर बताया गया है कि आपका ये जो क्वेश्चन है किस एग्ज़ाम में मतलब किस ईयर पूछा गया है। तो आप देखना चाहें तो आप यहाँ पे साथ साथ देखते चलिएगा। और एक चीज़ अपने वीडियो का रेजोल्यूशन है, आई मीन क्वालिटी को थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे फ़ॉन्ट जो है काफ़ी छोटा है। प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगन किस राज्य में है? तो यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाएगा राजस्थान में है। ओके, मतलब प्राचीन जो पुरातात्विक स्थल कालीबंगन का संबंध राजस्थान से है। प्रथम मानव जीवाश्म भारत में प्राप्त हुआ था। प्रथम मानव जीवाश्म भारत में जो है नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था। भारत की प्राचीनतम संस्कृति है पुरापाषाणिक संस्कृति। भारत में विश्वविख्यात शैल चित्रकला स्थल स्थित है भीमबेटका में। प्रथम मनके के निर्माण का प्रमाण प्राप्त होता है पाटने से। चिरात पुरा स्थल पर प्राचीनतम के अवशेष मिले हैं नवपाषाणिक संस्कृति में। जिस काल में कृषि कर्म प्रादुर्भाव हुआ वह कहलाता है नवपाषाण काल। मतलब जिस समय में कृषि कार्य होना शुरू हुआ था वो जो काल है नवपाषाण काल कहलाता है। दमदमा पुराना स्थल है उत्तर प्रदेश में। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए मेहरगढ़ से। कैलोथिक युग कहा जाता है त्राम-पाषाण युग को। सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों से बार बार कर रहा हूँ, सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो फुल कंसंट्रेशन के साथ आपको देखना चाहिए। अब यहाँ पे सेंधु सभ्यता से पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। इस समय मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान में। वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में है। हड़प्पा का उत्खनन किया गया था 1921 में। हड़प्पा का उत्खनन कब किया गया था? 1921 में। प्राक सिंधु काल पुरा स्थल से हल द्वारा जुताई के प्रमाण प्राप्त हुए थे कालीबंगा से। हड़प्पा संस्कृति के उपकरण थे तांबा कांसा। आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल के रिपोर्ट के अनुसार लगातार 900 वर्षों तक ना के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण रहा था। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है नगर नियोजन। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति थी नगरीय। वह हड़प्पा कालीन स्थल जहाँ से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ वनवाली। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित थे आर.डी. बनर्जी, दयाराम, के.एन. दीक्षित, एम.एस. वत्स। हड़प्पा का बंदरगाह है लोथल में। सिंधु सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा में एक उक्त जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलवीरा से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग होता था। सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल युग के अंतर्गत आती है। हड़प्पनों का व्यापारिक संबंध था मेसोपोटामिया के साथ। सिंधु घाटी के लोग शाकाहारी और मांसाहारी थे। चनहुंदड़ो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो सिंध में स्थित है। वेदों में प्राचीन वेद जो है आपका ऋग्वेद है। पुरुषार्थ है 4। टोटल कितने पुरुषार्थ हैं? 4। ज्ञात्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है या ऋग्वेद में मेंशन है। यह यज्ञ हेतु 7 प्रकार के पुरोहितों का वर्णन मिलता है। तो ऋग्वेद में यज्ञ हेतु 7 प्रकार के पुरोहितों का वर्णन मिलता है। वेदों की संख्या है 4। त्रयी का अभिप्राय है, मतलब त्रयी का मतलब क्या है? 3 वेद। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था परशुराई नदी के तट पर। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः संबंधित है सोम तथा इस पेय पर नामांकित देवताओं को। भोग कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है। अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई धर्मशास्त्रों के समय में। एक वेद जो धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है
यजुर्वेद, मतलब यजुर्वेद जो है धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है। वैदिक देवता नहीं था, कार्तिक के वैदिक देवता नहीं थे। महापुराणों की संख्या मानी जाती है 18। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। त्रिपिटकों का संबंध है बौद्ध धर्म से। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया था सारनाथ में। बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए कई वर्षों तक तपस्या और साधना में जीवन व्यतीत किया। गया में, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध का ज्ञान प्राप्त हुआ था, मतलब जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किया गया था मोंगलीपुत्र तिस्स द्वारा। तृतीय बौद्ध संगति आयोजित हुई थी पाटलिपुत्रा में। ये देखिए कितनी बार पूछा गया है, मस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रथम बौद्ध महासभा आयोजित हुई थी राजगृह में। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं कलेक्शन, ये स्पेशली बिहार के जो आपका बीपीएससी है उसी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन आपका कलेक्शन, और जबकि ऐसा नहीं है, ये डिफरेंट एग्जाम में भी बार बार पूछे गए हैं। वह शासक जिसने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की, कनिष्क, मतलब चतुर्थ जो बौद्ध संगति हुई थी वो किसने आयोजित की थी? कनिष्क ने की थी। चौथी बौद्ध संगति बुलाई थी कनिष्क, वही बात है, घुमा फिरा कर बोला जा रहा है। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के समय पहली बौद्ध संगति हुई थी राजगृह में। प्रथम बौद्ध परिषद को बुलाया गया था किसके द्वारा? अजात शत्रु के द्वारा प्रथम बौद्ध परिषद को बुलाया गया था। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया कुशीनगर में। देखिए ये भी बहुत बार पूछा गया है। भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वैशेषिक भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था, सटीक क्रिया जैन धर्म से संबंधित है। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। महात्मा बुद्ध की माता का नाम था महामाया। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। भारहूत एवं अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र हैं किसके? बौद्ध धर्म के। वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाविनिष्क्रमण यानी गृह त्याग के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया था, अलार कलाम एवं रुद्रक रामपूत। बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी सदस्य थी प्रजापति गौतमी। बुद्ध के ईश्वर की अवधारणा के विषय में सत्य कथन है। ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, ये बुद्ध का कथन है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान पावापुरी में है। वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक कौवल्य ज्ञान प्राप्त किया, जुम्बिक ग्राम। महावीर का जन्म स्थान था कुंडग्राम। त्रिपिटक धार्मिक पुस्तक है बौद्ध धर्म का। तो चलिए आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आप चाहते हैं कि ये सेशन कंटिन्यू रखा जाए तो सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।